दोस्तों मैं शैलेश आज एक बार फिर से आप सभी लोग का आपके अपने चैनल एसकेआर गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग लेके आया हूं एक्सेल ट्यूटोरियल, यानी एक्सेल की आज पहली क्लास है। और इस पहली क्लास में मैं आप लोग बताने वाला हूं एक्सेल के बेसिक यूज। और अब से शुरू हो गई एक्सेल की सीरीज। अब आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और आपको मिलेगी पूरी कंप्लीट एक्सेल की सीरीज। दोस्तों सबसे पहले आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सेल। तो एक्सेल को ओपन कैसे किया था वो मैं आप लोग बताता हूं। तो एक्सेल ओपन करने के लिए हमें विंडोज+R दबाना है और यहाँ पर टाइप करना है एक्सेल और कर देना है एंटर। जैसे हमने एंटर किया हमें यहाँ पे जो एक्सेल खुल चुका है। अब देखो एक्सेल देखेंगे दोस्तों। अब इसमें दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास सामने जो एक्सेल का इंटरफेस खुल चुका है। और यहाँ देखेंगे ऊपर हमारे मेन्यूज दिखाई देंगे, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। उसके ऊपर देखेंगे हम लोग ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ये आपका होता है ऑफिस बटन। और उसके बाद अगर यहाँ देखेंगे हम लोग राइट हैंड साइड में तो यहाँ पर आपका होता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यहाँ देखिए होम टैब की अगर हम लोग बात करें तो होम टैब में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि आपका होता है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, यानी कि सारे ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स के बारे में हमें पढ़ना है, आगे हम लोग सबको वन बाय वन पढ़ते हुए चलेंगे। बट अभी कुछ चीज़ों से आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर होंगे। जैसे आप लोगों ने MS वर्ड में पढ़ा होगा, कट कॉपी पेस्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे फॉन्ट वाला भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, अलाइनमेंट वाला भी कुछ पढ़ा होगा, कुछ नहीं पढ़ा होगा, वो मैं आप लोगों को अभी आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों ये हमारा एक्सेल की शीट होती है, यानी कि पूरे को अगर एक्सेल को हम लोग बात करें तो पूरे को हम लोग कहते हैं वर्कबुक। और ये हमारा होता है वर्कशीट, यानी कि सिंपल सी बात करें तो आपका शीट 1, शीट 2, शीट 3, यानी कि हमारी डिफरेंट शीट्स होती हैं। और इसके अंदर हम लोग नंबर ऑफ शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब कोई पूछता है सर कितनी शीट मैक्सिमम कर सकते हैं, तो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग शीट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 है, हम लोग 4 कर लें, या 5 कर लें, 6 कर लें, जितना भी हमें चाहिए हम वहाँ पे शीट इंसर्ट करते हुए चले जाएंगे। तो फिलहाल हमें तो अभी शीट की जरूरत है नहीं, अभी तो शीट 1 पे हम लोग काम करना है, तो हम इसको करके देखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों अगर शीट आपने इंसर्ट किया है तो मान लीजिए अगर आपको 12 महीने का डेटा अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे आप 12 शीट इंसर्ट कर सकते हैं। और सभी शीट का आप लोग नाम भी चेंज कर सकते हैं। नाम कैसे चेंज करेंगे, आपको बस शीट पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीनेम का, यहाँ पे क्लिक करके और हमने कर दिया जनवरी, यानी जनवरी यहाँ पे कर दिया और ये आपका हो चुका है चेंज। उसके बाद अगर हमने कहा अगर फरवरी करना हो तो हमने इस पर क्लिक किया और राइट क्लिक करके रीनेम किया और यहाँ पे इसको हमने कर दिया फेब। इस तरीके से हम लोग दिसंबर तक की पूरी जो है कि शीट यहाँ पे नाम बना सकते हैं। और हम लोग जनवरी का सेल्स, फरवरी का सेल्स, मार्च का, अप्रैल का, जो भी करना चाहे हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ जनवरी फरवरी नहीं, बाकी भी अगर हम कोई और भी नाम देना चाहे, जैसे मुझे नाम देना है जयकेश, मनोज, प्रज्ञान, गोरख, अमन, विशाल, रोशन, ऐसे करके भी हम लोग सारे यहाँ पे बना सकते हैं शीट्स, यहाँ पे मैक्सिमम शीट बना सकते हैं। यानी कि जयकेश की शीट में जयकेश का जो है कि डिटेल है, मनोज की शीट में मनोज की डिटेल्स है, यानी कि इस तरीके से हम लोग डिटेल यहाँ पे बना सकते हैं। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्सेल की कुछ और बेसिक जो फंक्शंस की, जो बेसिक आपके जो इसके स्ट्रक्चर होते हैं क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ बताया आप लोगों को कि ये तो आपका एक एक्सेल का आउटलुक हो गया कि इस तरीके से आउटलुक आपको दिखाई देता है एक्सेल का। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्सेल में जो है कि आपका एक आपका कॉलम होता है और एक आपकी रो होती है। यहाँ देखिए रो और कॉलम दो आपका इसमें एक्सेल में हमें पढ़ना है, समझना भी है। कॉलम का पता जो देखिए आपका सीधे सीधे ये आपका कॉलम हो गया, यानी कि ए आपका कॉलम हो गया, बी आपका कॉलम हो गया, सी कॉलम हो गया, डी कॉलम हो गया। और ऐसे करते करते अगर हम लोग देखेंगे तो जेड और जेड के बाद ए बी, ए सी, और ऐसे करके और लास्ट अगर चलते चले जाए तो बहुत सारी इसके अंदर जाएगी कॉलम आपको मिलेंगे। और सबसे लास्ट कॉलम की बात करें तो अगर लास्ट कॉलम पे अगर आपको जाना है, वन शॉट में जाना है, तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ, आपको राइट एरो की प्रेस करना है। जैसे आपने प्रेस किया यहाँ पे आपको दिखाई देगी यहाँ पे लास्ट जो कॉलम संख्या है, कॉलम संख्या लास्ट कितनी है भाई, तो XF। तो ये हमारी कॉलम संख्या हो गई, यानी कॉलम हमारे XFD तक हमारे कॉलम होते हैं। अब रो की बात करें अगर हम लोग तो रो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 500 1000 2000 10,000 कितनी होती है टोटल सर, तो आपको चेक करना है। तो कंट्रोल के साथ करिए डाउन एरो, जैसे आपने डाउन एरो दबाया यहाँ पे आपको दिखाई देगा 10,48,576, यानी कि टोटल जो आपकी रो संख्या है वो आपके 10,48,576। और कॉलम संख्या कितनी है भाई, तो XFD तक है आपकी, यानी कि इसको हम लोग समझेंगे कितने आपके रो और कॉलम होते हैं। अब दोस्तों मैंने कहा रो और कॉलम तो हमने समझ लिया रो और कॉलम क्या होता है। अब रो और कॉलम के बाद हम लोग यहाँ ऊपर देखेंगे, अगर यहाँ देखते हैं तो मैंने कहा था ये सारे ग्रुप्स होते हैं, या क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, फॉन्ट ग्रुप हो गया। इसके नीचे यानी कि क्लिपबोर्ड ग्रुप के नीचे जो है कि जो आपका आता है इसको नेम बॉक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे टूल टिप में दिखा रहे हैं नेम बॉक्स, इसको नेम बॉक्स कहा जाता है। अब ये होता क्या चीज़ है, इसके डिटेल्स यूजेस हैं, तो आगे फर्दर वीडियो में हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल समझते हैं कि नेम बॉक्स होता क्या चीज़ है। दोस्तों किसी भी सेल का जो एड्रेस होता है वो हमारा नेम बॉक्स में दिखाई देता है। हम लोग एक रेंज को भी नेम दे सकते हैं,
वो हम लोग कैसे देंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमने नेम बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा भाई किसी भी सेल का जो एड्रेस होता है वो हमारा कहाँ दिखाता है, नेम बॉक्स में दिखाई देता है। किसी भी सेल पे अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए आपका C7 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक किया F4 दिखाई दे रहा है। यानी किसी भी सेल का एड्रेस की बात करें तो एड्रेस वहाँ पे हमारा दिखाई देता है नेम बॉक्स में। बाकी नेम बॉक्स की डिटेल वीडियोस आगे मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग समझते हैं आगे। उसके नेम बॉक्स के ठीक बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला बार आपको आता है, इसको कहते हैं फॉर्मूला बार, यानी क्या आपका फॉर्मूला बार है। अब फॉर्मूला बार क्या होता है भाई, अब इसको हम लोग समझेंगे। फिलहाल हम लोग समझते हैं यहाँ पे, अभी मैंने एक टर्म्स यूज किया सेल। सेल क्या होता है, तो सेल क्या होता है अभी कंफ्यूजन है, नो प्रॉब्लम, अभी दूर करते हैं कंफ्यूजन को। सेल की बात करेंगे हम लोग, तो सेल का मतलब ये हो गया कि ये जो हमने यहाँ पे सेलेक्टेड किया ये सेल है। और सेल बनता कैसे भाई, अगर आपसे CCC एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेल किसे कहते हैं, तो सेल किसे कहते हैं भाई, तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। यानी कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। यानी यहाँ जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट होती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सेल। ये हमारा सेल हो गया। और सेल का एड्रेस हमारा यहाँ पे हो गया B2। क्यों भाई, तो B नंबर का कॉलम और 2 नंबर की रो, यानी B2, B और 2। अब देखिए 2B नहीं होगा, कभी ध्यान रखना आप लोग, हमेशा B2 ही होगा, B2 आपका रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया B2, यानी यहाँ पे हमने क्लिक किया तो A1 क्या हो गया, इसका एड्रेस हो गया, इस सेल का एड्रेस हो गया A1। यानी कहीं पे अगर कॉल करना है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाटा टाइप कर दिया 50, ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, उस डेटा को चाहिए, वो डेटा मुझे यहाँ चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं करना है, उसका एड्रेस यहाँ पे कॉपी कर देना है। तो एड्रेस कैसे कॉपी करेंगे सर, तो कुछ नहीं करना भाई मेरे, फॉर्मूला यूज करो, =, लगाओ और यहाँ पे कर दो A1। यही तो एड्रेस था उसका एड्रेस यही था। देखो सेलेक्ट हो चुका है, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट हो चुका है, और कर दो एंटर। जैसे एंटर किया 50 यहाँ पे आ चुका है, जादू हो चुका है। यानी कि क्या हो गया, हमने उसके एड्रेस को यहाँ पे कॉल कर लिया। जैसे उसके एड्रेस को यहाँ पे कॉल किया, इमीडिएटली उसके जो एड्रेस, उसके पास जो भी डेटा थे वो सारे यहाँ पे क्या हो गए, दिखाई देने लगे, यहाँ पे शो कर दिया आपका, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली बात होगी कि हमने एड्रेस को कैसे पहचाना। अब मैंने कहा कि भाई फॉर्मूला बार की बात हम लोग कर रहे थे, फॉर्मूला बार क्या होता है, तो फॉर्मूले बार की बात अगर हम लोग करें तो फॉर्मूले बार का मतलब है जहाँ पे हम लोग फॉर्मूला टाइप करते हैं। अब फॉर्मूला टाइप करने के लिए सबसे बड़ा जो माइलस्टोन होता है, सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये होता है सर कि आप फॉर्मूले को समझेंगे कैसे कि फॉर्मूला होता क्या चीज़ है। नॉर्मली आपने कहा सर मैंने यहाँ 50 लिखा, मैंने यहाँ 63 लिखा, मैंने यहाँ पे इस तरह से डाटा मैं लिखता चला गया भाई, ठीक है। तो सर ये तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे सर डेटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा। तो चूंकि फॉर्मूला हमने पुटअप नहीं किया तो फॉर्मूला दिखाएगा कहाँ से, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। फॉर्मूला लगाने के लिए जो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि हमें प्रेस करना होता है =, यानी कि बिना =, के कभी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यानी कि अगर हमें जब भी फॉर्मूला यूज़ करना हो तो हम लोग वहाँ पे प्रेस यूज़ करेंगे इक्वल बटन हमने यूज़ किया, और उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 50 और प्लस हमने कर दिया 63 कर दिया, और जैसे हमने एंटर किया तो यहाँ देखिए 113 आपका यहाँ पे आ चुका है रिजल्ट, यानी कि फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट करके हमें वो दे दिया है, ठीक है। और यहाँ मैंने 113 डाल दिया। अब देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं, जादू क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ क्या दिखा रहा है फॉर्मूला बार में 113, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूज दिखाई दे रहा है। पर जैसे मैंने इसके ऊपर वाले क्लिक किया तो क्या दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला दिखाई दे रहा है फॉर्मूला वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे = फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मूले को हम लोग कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे और इस तरीके से हम इसको पहचानेंगे। इसके बाद जो है कि हम लोग और भी इसमें डिस्कस करेंगे किस तरीके से फॉर्मूले यूज़ करेंगे, तो मैं वीडियोस और भी लेके आऊँगा। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं, बेसिक के जो बेसिक टर्म्स बचे हैं उसको समझते हैं। अब दोस्तों मैं बताऊं आप लोगों को, जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है भाई, हमें गिनती टाइप करना है। गिनती बोले तो 1 2 3 4, यही ना, हाँ बिल्कुल यही होता है गिनती। अब हमें गिनती लिखनी है भाई, 50 तक, 100 तक, 10 तक, 20 तक। तो हमें क्या करना हो, या सीरियल नंबर लिखना हो तो हम यहाँ से कीबोर्ड्स टाइप करेंगे 1 2 3 4 5 6। बहुत लंबा टाइम लग रहा है सर, ये तो बोरिंग आइडिया आपने दे दिया। अरे भाई ये नहीं, ये तो मैं बता रहा था आपको। आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको 1 2 प्रेस करना है और इन दोनों कर लेना है सेलेक्ट। जैसे आपने सेलेक्ट किया तो ये आप यहाँ जब ले आएंगे, देखिए छोटा सा एक बच्चा भी आ जाएगा ब्लैक सा, देखा आपने यहाँ पे आ चुका है। यानी यहाँ पे जो प्लस का साइन बन रहा है और ब्लैक कलर का साइन बन रहा है, जैसे ही वो आपका आ जाए वहाँ पे आपको वहाँ पे प्रेस करना है लेफ्ट की और इसको डाउन टाइप आप खींचते चले आना है, यानी कि फिल हैंडल से इसको आपको नीचे ड्रैग करना है। अब जितनी दूर तक ड्रैग करते जाएंगे उतने जो है कि आपको देखिए यहाँ पे नंबर आपका लिखता चला जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया भाई 316 तक। अब देखिए दोस्तों 316 तक काउंटिंग यहाँ पे सेकेंडों में 316 तक काउंटिंग आपकी आ चुकी है। यानी सिंपल सी बात करें, काउंटिंग हमें लिखनी हो 1 से 1000, 2000, 5000, 10000 तो हम बड़े आराम से काउंटिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। इवन अगर हमें मान लीजिए टेबल लिखना हो,
अब जयकेश ने कहा कि सर मुझे 2 का टेबल लिखना है। तो क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 लिखो और यहाँ पे 4 लिख दो। अब 2 और 4 हमने लिखा तो ये करेगा क्या, अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 लिखा तो 1 और 2 के बीच में गैप कितना हुआ, 1 का गैप हुआ। जब दोनों के बीच में 1 का गैप हुआ तो हमने जब जैसे उसको फिर अंडर से ड्रैग किया तो 1 के गैप के अकॉर्डिंग जो है कि वो जो है कि वैल्यूज को लेता चला गया। अब यहाँ हमने बात किया, जब हमने 2 और 4 लिख दिया और उसके बाद फिर अंडर पे क्लिक किया और इसको हमने ड्रैग कर लिया। देखिए दोस्तों 10 तक हमने किया तो 20 तक का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। यानी कि 2 और 4 के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो जो 2 का गैप है उसी गैप को मेंटेन करते हुए जो है कि वो 20 तक आगे गया। अब आपको अगर और आगे तक जाना है तो नो प्रॉब्लम, अगर आपको आगे तक जाना है, देखिए यहाँ पे हमने 20 तक टेबल लिख दिया। देखिए अब 2 के बाद, अब देखिए अब 2 का गैप में जो है कि 20 तक हुआ, फिर 22, 24 ऐसे करके आपका प्रिंट होना शुरू हो गया। वैसे हम लोग अगर यहाँ पे अगर 3 का टेबल करना चाहें तो हमने 3 लिखा और नीचे 6 लिख दिया। उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और फिर से फिल हैंडल पे क्लिक करेंगे, उसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 का 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 इस तरीके से आपका प्रिंटिंग होना दिखाई देना शुरू हो गया आपका। यानी कि हमें जितने भी अगर यहाँ पे रो और कॉलम में अगर हमें वैल्यूज़ को जितना गैप रखना हो, लेट से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया 5 और 5 के नीचे मैंने गैप कर दिया कितने का भाई, मैंने कर दिया 10, यानी कि 5 और 10 का मैंने गैप कर दिया। तो क्या करेगा ये, अब दोनों के बीच में कितने का गैप है, 5 का गैप है। तो वो 5 का गैप आप जितनी दूर तक आप उसको ड्रैग करोगे उतनी दूर तक 5 के गैप में आपको रेशियो मेंटेन करके देगा। यानी यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ ले गए और उसको फिर अंदर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे देखिए 5 के बाद 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30, 35 ऐसे आपको चलाया। यानी कि ये क्या होता है, फिल हैंडल आपका एक बहुत ही खूबसूरत टूल है जिसमें यूज़ किया जाता है और इसकी मदद से हम लोग बहुत सारे अपने काम को बड़े आसानी से बड़े आराम से कर पाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये तो बात नॉर्मल होगी फिल हैंडल का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। साथ ही साथ मान लीजिए अगर मुझे क्या करना है, मुझे टाइप करना है यहाँ पे जैन, लेट से मुझे जैन टाइप करना है। जैन मतलब तो जन मतलब जनवरी और क्या। अब यहाँ पे ले आएंगे फिल हैंडल पे और यहाँ पे जैसे ही प्लस का साइन बनेगा ब्लैक कलर का, वापस आपको इसको होल्ड करना है और नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। जैसे आपने ड्रैग किया, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और इस तरह से आपका सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने क्या संडे, और जैसे आपने संडे क्लिक किया तो संडे पे क्लिक करके और यहाँ से फिल हैंडल से इसको ड्रैग किया आपने, देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपको ये सारी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जो किस अभी यहाँ पे मान लो मैंने कर दिया, अब किसी ने बोला कि सर क्या मैं ट्यूसडे करूंगा तो आएगा क्या, अरे बिल्कुल आएगा भाई, मगर शुरुआत कहाँ से होगी, ट्यूसडे शुरुआत होगी। अब ये देखिए हमने ड्रैग कर दिया, देखिए अब ये आ क्यों रहा है, अब ये बड़ी कंफ्यूजन है। आपने कहा कि सर मैंने यहाँ टाइप कर दिया जयकेश, तो क्या सर जयकेश ने टाइप कर दिया मैंने, तो क्या जयकेश के बाद प्रज्ञान, मनोज आएगा क्या, तो करके देखते हैं। ये लो भैया, कंप्यूटर लगाया आपको थप्पड़, तो कोई बात नहीं, कंप्यूटर ने थप्पड़ लगाया, कंप्यूटर को हम थप्पड़ लगाएंगे और बताएंगे कि जयकेश के बाद आप बाकी चीज़ें कैसे करेंगे। यानी जयकेश के साथ साथ अगर हम लोग मनोज लिखना हो, प्रज्ञान लिखना हो, रोशन लिखना हो, गोरख लिखना हो या फिर अमन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, वो हम लोग आगे समझेंगे वीडियो में, अगली वीडियो में आप लोग बताऊंगा। फिर हम लोग बेसिक चलते हैं। इसको मैंने यहाँ से ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग जैन हमने शॉर्ट में लिखा या फेब हमने संडे शॉर्ट में लिखा, सन शॉर्ट में लिखा, अगर हम लोग पूरा यहाँ पे लिख दें, संडे लिख दें, पूरा कंप्लीट यहाँ लिख दें और उसके बाद अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो क्या होगा, जादू। देखिए आप यहाँ पे जादू हो चुका है और ये देखिए आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पूरा आपका रिपीट होता चला जाए। जब तक आप ड्रैग करेंगे 7 दिन के बाद वो क्या होगा, रिपीट, क्योंकि वीक हमेशा 7 डेज के बाद रिपीट होता है। तो वीक तो आपका संडे से सैटरडे तक ही रहता है, फिर नेक्स्ट संडे आपका आएगा, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर फ्राइडे, ऐसे आपको चलता रहेगा। तो ये नॉर्मल बात होगी फिल हैंडल की कि हम लोग किस तरीके से बेसिक चीज़ों को यहाँ पे यूज़ करेंगे। बेसिक चीज़ों को यूज़ करके हमने देखा कि भाई फिल हैंडल का यूज़ कैसे हम लोग स्मार्टली यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अब ये तो हमने कर लिया, बेसिक सिंपल सा यूज़ कर लिया किस तरीके से हमें करना होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक चीज़ और हम लोग सीखेंगे कि हमें इस फाइल को सेव कैसे करना है। आप लोगों को पहले से पता ही है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ सेव कैसे किया जाता है। तो जैसे हमने यहाँ फाइल बना रखी है और ये फाइल अभी हमारी न्यू फाइल हमने देखी थी, बुक 1 के नाम से यहाँ पे हमारी फाइल लाइज करी दिखाई दे रही है। अब हमें करना है इस फाइल को सेव। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपने MS वर्ड में बहुत बार कर लिया है और सारे बच्चों ने किया होगा, MS वर्ड में पढ़ा होगा, पेंट में पढ़ा होगा, नोटपैड में पढ़ा होगा। यहाँ पे भी करना, आपको कंट्रोल के साथ S बटन प्रेस करना है और जैसे आपने कंट्रोल के साथ S प्रेस किया, यहाँ पर लोकेशन पूछेगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे करना है डेस्कटॉप पे कर दीजिए, डाउनलोड्स में करना है डाउनलोड्स में कर दीजिए, या डॉक्यूमेंट जहाँ भी करना आपको। मैंने कहा डेस्कटॉप पे करना है, मैं डेस्कटॉप पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया जयकेश। मैंने यहाँ नाम डाल दिया जयकेश। जैसे जयकेश डाल करके और मैंने कर दिया एंटर, जैसे एंटर किया मैंने, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बुक 1 आ रहा था वो हो चुका है जयकेश और ये आपकी फाइल जयकेश के नाम से क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। यानी कि फाइल हमारे जयकेश के नाम से हमारे कंप्यूटर में क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। ठीक है,
अब अगर हम लोग बात करें, अब देखिए क्या है, अब इसको अगर हम बंद भी करेंगे तो जैकेश हम दोबारा अगर ओपन करना चाहें दोबारा बड़े आराम से जैकेश को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात नॉर्मल हो गई। अब मैं आप लोगों को बताऊं कुछ चीज़ें। अब जैसे देखिए यहाँ पे सिलेक्शन की बात मैं करता हूँ। सेलेक्ट करने के लिए हमने पहले बताया था आप लोगों को कि जैसे अगर हमने किसी रो को सिलेक्ट कर लिया, जैसे लेट से यहाँ पे हमने संडे है और हमने संडे को क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया, तो ये हम जो एक बार क्लिक करेंगे तो संडे हमारा सेलेक्ट हो गया। अब संडे से लेकर नीचे तक लिस्ट अगर सेलेक्ट करनी है और आपको माउस का यूज़ नहीं करना है, लो भैया माउस में रख दिया, अब तो क्या सेलेक्ट करेंगे सर? तो दो मेथड है दोस्तों। एक तो आपका शिफ्ट के साथ जो मैंने बता रखा है आप लोगों को, शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबाएंगे, सिलेक्ट होता हुआ चला जाएगा। मगर आपने कहा कि सर थोड़ा सा स्मार्ट बताइए कि अक्सर आपसे पढ़ रहे, थोड़ा सा कुछ अलग तो बताइए। तो लो भैया कोई बात नहीं, आप यहाँ प्रेस कर दो F8। क्या प्रेस किया? F8 प्रेस किया। और जैसे आपने F8 प्रेस किया और उसको डाउन एरो दबाते जाइए। देखिए दोस्तों अपने आप सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करके देखना, मजा आएगा, आपको पता चलेगा। देखिए जैसे हमने ऊपर दबाया डिसलेक्ट होता चला जा रहा है, नीचे दबाया सेलेक्ट हो रहा है। देखा आपने, हमने क्या दबाया था? F8 दबाया था। F8 दबा करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए F8 दबाया और सिलेक्शन हमारा ऑन हो चुका है। यानी कि इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी नॉर्मली कि किस तरीके से हम डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगली चीज। अब दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों? दूसरा तरीका हमारा होता है कि हम लोग शिफ्ट के साथ जितनी भी हमें सेलेक्ट करनी हो, लेफ्ट में जाना हो, राइट में जाना हो, सेलेक्ट करके नीचे आना हो, नीचे तक हम लोग डाउन एरो दबा कर हो सकते हैं। बट इसको स्मार्टली सर्च अगर सेलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, जहाँ से जहाँ तक करना हो तो हमें कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाना हो, और राइट में जाना संडे तक तो हमने राइट एरो दबाया। अब देखिए राइट और बीच में गैप आपका आ गया है, ये लाइन का जो बीच में जो गैप आपके आ रहा है इसकी वजह से ये आपको यहीं तक रुक गया ये। तो हम इस गैप को क्या करते हैं, लेट से हम इस गैप को कर देते हैं डिलीट। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए चाहे ऐसे कर लें या फिर कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएं। कंट्रोल से स्पेस बार दबाएंगे, पूरी आपका जो कॉलम है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ आपका अगर स्पेस दबाएंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा, और शिफ्ट के साथ अगर स्पेस दबाएंगे तो पूरी रो सेलेक्ट होगी। यानी कि रो को सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार। तो अब हमें क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने देख लिया सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो भाई ये वाला जो हमें कॉलम जो एक्स्ट्रा हमारे बीच में आ रहा था, तो हमने क्या कर दिया, इस कॉलम को हमने करना है डिलीट, हटाओ भाई, छू मंतर कर दो इसको। तो हमने कुछ नहीं किया, कंट्रोल के साथ स्पेस और कर दिया कंट्रोल के साथ माइनस। जैसे माइनस किया देखिए आपका शिफ्ट हो चुका है सेल, यानी कि वो हो गया डिलीट। और देखिए इसका जो एड्रेस है वो भी आपका F हो चुका है, यानी कि F हो चुका, और यहाँ पे हो चुका है सारा का सारा हमारा वो ब्लैंक सेल डिलीट हो चुका है, ब्लैंक जो कॉलम था। ठीक है, अब हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ से लेकर के, यानी कि जो आपका ये ऊपर वाली जो दिख रही कुछ लाइनें, मैं इसको भी क्या करता हूँ, या तो फिल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको ड्रैग कर दिया। देखिए 5 ही 5 आएगा। क्यों आएगा भाई? क्योंकि हमने सीरीज नहीं दी, दो के बीच में गैप नहीं दिया। देखा आपने, कन्फ्यूजन होगी, दोबारा से बताता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने कंट्रोल Z दबाया, मैंने यहाँ पे 5 को से 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने 5 पे यहाँ पे फिर एंटर प्रेस किया और इसको ड्रैग कर दिया। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सर आपने तो सिर्फ 5 को लिया, कोई गैपिंग की बात ही नहीं की। मगर मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा भाई 3 और 5 इनके बीच का गैप लेके जाओ। तो जैसे हमने यहाँ पे फिर एंटर पे क्लिक किया और इसको ड्रैग करना शुरू किया, देखिए 3 और 5 के बीच का गैप जो है कि उससे लेता चला गया। यानी कि 3 और 5 के बीच कितने गैप है, 2 का गैप है। तो 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, ऐसे आपका हो गया। देखा आपने, ऐसे भी काम करेगा फिर हैंडल, और आपका डाउन आएंगे तो भी काम करेगा आपका। तो हमने यहाँ पे डेटा को फिल कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब मुझे सर यहाँ से लेकर के, लेट से मैं यहाँ से जो नीचे तक की एरो है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि थोड़ा जितना डेटा हमारा है उतना मज़ा हमारे आ जाए। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे प्रेस किया था, A1 पे हमने प्रेस कर रखा है, और यहाँ से लेकर के हमें क्या करना है, जो 13 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि जो लास्ट में संडे लिखा हुआ है, यहाँ तक हमें वन शॉट में सेलेक्ट करना है। यानी कि एक बार बटन दबाओ अब पार्ट से सेलेक्ट। तो करना क्या होगा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे और करेंगे राइट एरो। जैसे हमने राइट एरो प्रेस किया, इसमें गैप आ रहा है दोस्तों, यस, बीच में देखिए गैप आपका यहाँ पर भी है, तो इसको भी हमें क्या करना है, डिलीट कर देना है। अब देखिए डिलीट कर दिया हमने। अब कंट्रोल के साथ शिफ्ट और करेंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और राइट एरो। देखा हमने एक बार में पूरा हमारा सेलेक्ट हो चुका है। यानी कि ये सिर्फ 13 तक नहीं, अगर आपका बहुत लंबी, अगर आपने 50 कॉलम भी ले रखे हैं तो 50 कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करेगा। बस कंडीशन एक ही है इसकी कि सर कहीं बीच में ब्लैंक आपका कॉलम नहीं होना चाहिए, कोई खाली कॉलम नहीं होना चाहिए। लेट से मैंने यहाँ पे खाली कॉलम कर दिया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब उसको यहाँ पे मैंने क्लिक करके फिर से इसको सेलेक्ट करना शुरू किया। देखिए 5 तक हो गया, आगे नहीं हुआ। फिर मैं एक बार और करूँगा, ये 9 तक होगा, फिर एक बार और करूँगा, तब जाके पूरा 13 तक आपका होगा। यानी कि बीच में जो गैप हो गया, तो गैप की वजह से ये इंटरप्ट आपका होगा। तो गैप को हमें क्या करना है, हमेशा फिल करके रखना है। तो हमने यहाँ फिल करके रख लिया। तो हमने फिर से वापस सेलेक्ट देखते हैं, तो हमने यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट
और आपका राइट एरो और डाउन एरो। देखिए डाटा एक बार में होगा पूरा सेलेक्ट, यानी कि बड़े से बड़े डेटा को सेलेक्ट करना हो तो आपको कितना टाइम लगेगा, आपको एक की दो की दबानी, यानी कंट्रोल शिफ्ट और राइट डाउन। देखिए आपको हो चुका सेलेक्ट, यानी कितना इजी है और कितना लाजवाब शॉर्टकट किया आपको है, जो आप बड़े बड़े डेटा को आपको लोग विद इन अ फ्यू सेकंड सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे क्या कर देंगे बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे ड्रैग करते हैं, खींचते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं, उसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन ऊपर नीचे भी हो जाता है, कई बार गलतियाँ होती हैं, या कई बार कोई टेक्स्ट इधर से उधर हो जाता है तो दिक्कतें आती है। तो वहाँ पे क्या करना होता है हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कंट्रोल के साथ शिफ्ट और हम राइट एरो और डाउन एरो, जैसे हमने क्या यहाँ पे हो चुका है हमारा सेलेक्ट, ये हमारा हो चुका है सेलेक्ट। यानी देखा हमने यहाँ पे देखा कि फिल हैंडल कैसे हमने यूज़ किया, काउंटिंग कैसे प्रिंट की, हमने टेबल कैसे प्रिंट किया, और यहाँ पे जन फेब मार्च अप्रैल ये हमने कैसे किया, और हमने संडे मंडे कैसे टाइप किया। अब मैं अगली वीडियो में आप लोग बताऊंगा कि अगर आप लोगों को अगर कोई नाम अगर रैंडमली अपने नाम से कोई लिस्ट चाहिए, जैसे कि अगर मैंने कहा ना जयकेश, प्रज्ञान, मनोज, या फिर आपका जो है कि रोशन हो गए, विशाल हो गए, अमन हो गए, इनके नाम से, यानी कि जो ये दोस्त हैं, जो एक बैच के बच्चे हैं, इन बैच के बच्चों का पूरा डेटा आपका जब एक बार कोई लिख दे मनोज और जब ड्रैग करे तो ऑटोमेटिकली जयकेश और ये सारे लिस्ट आपकी और आप वहाँ पे बनती चली जाए। तो ये वीडियो मैं आप लोग बताऊंगा, ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी मजा आएगा। आप दिखाओ उसको कि देखो भाई मैंने यहाँ बनाया है, मैंने यहाँ पे सारे दोस्तों की लिस्ट बनाई है और सबको हमने यहाँ पे जैसे आप लिखोगे मनोज और ड्रैग करो सबके दोस्तों का लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना खुद कैसे बनाओगे लिस्ट, वो लिस्ट बताना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आज की वीडियो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है और उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप मेरी पसंद आई होगी। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलता हूं आप लोगों से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।